सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन शुक्रवार को 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक पर ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को कुचला। एक महिला की मौके पर ही हुई मौत, दूसरी की हालत नाजुक। रामनवमी के अवसर पर पुलिस के सहयोग के लिए 250 साइबर सेनानियों और पुलिस मित्रों की नगर में 18 स्थानों पर हुई तैनाती। और सिकंदरपुर स्टेडियम से निकलने वाली भव्य रामनवमी जुलूस की तैयारी पूरी। 160 फीट के ध्वज और भव्य झांकी के साथ शनिवार को नगर में निकलेगा जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन शुक्रवार को एक निर्दलीय और एक युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कुल 16 प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र खरीदा गया है, जिसमें नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन शुक्रवार को 7 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जबकि अभी 9 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया जाना शेष है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित है। तीसरे दिन 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। विलंब से पहुंचे एक प्रत्याशी लौटाए गए। मुजफ्फरपुर नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन शुक्रवार को 2 प्रत्याशियों युवा क्रांतिकारी पार्टी से सुधीर कुमार झा एवं निर्दलीय रितेश कानू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि विलंब से नामांकन दाखिल करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी नवी हसन को वापस लौटा दिया गया। नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन तक मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुके प्रत्याशियों की संख्या 7 हो गई है। उधर निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी नवी हसन चूंकि नामांकन दाखिल करने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, इसलिए उनका नामांकन शुक्रवार को दाखिल नहीं किया जा सका। निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 2 नए लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। एक है रितेश प्रसाद, निर्दलीय हैं ये, और दूसरे हैं सुधीर कुमार झा, ये युवा क्रांतिकारी पार्टी के हैं। इन्होंने 2 सेट में दिया है। और एक पहले के निर्दलीय हैं तमन्ना हाशमी जी, इन्होंने भी अपना 1 सेट आज दाखिल किया। यह इनका तीसरा सेट है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड नंबर 5 स्थित पारसनाथ शर्मा के बंद घर में चोरों ने ताला काटकर लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ले गए। जिले में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक। चैती छठ पर्व में गांव गए ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर निवासी पारसनाथ शर्मा के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। साथ ही उसी मकान में रेंट पर रह रहे देवरिया थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी पप्पू सिंह के घर से भी 5,000 कैश सहित लगभग 70,000 की आभूषण चुरा ले गए। इस मामले में मकान में रेंट पर रह रहे पप्पू सिंह ने बताया कि पूरे परिवार के साथ बीते 10 अप्रैल को चैती छठ मनाने के लिए गांव गए थे और अचानक आज सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद जब वह मकान में आए देखे तो मकान का ताला टूटा हुआ था और घर में रखे सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि 5,000 कैश सहित लगभग 70,000 का आभूषण गायब हुआ है। सुबह में पड़ोसी फोन किए हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ ऐसे ताला टूटा हुआ है। हम लोग आए तो देखे हैं मेन गेट टूटा हुआ, दरवाजा टूटा हुआ था, 4 रूम का भी ताला टूटा हुआ था, 2 गोदरेज है उसका भी पूरा लॉकर वॉकर सब तोड़ा हुआ है, सामान पूरा अस्त व्यस्त किया हुआ है, ऑर्नामेंट्स और कपड़ा, LED टीवी, ये सब घर का सारा सामान। कैश कितना था? कैश मेरा तो 5,000 था। अब चच्ची का कितना था सही हमको पता नहीं है। कहाँ गया? ऑर्नामेंट कितना कर ले गया? ऑर्नामेंट पर्सनली मेरा 17,000 को ले गया है लमसम। अब चच्ची का भी 1 सेट पूरा था, वो चांदी वगैरह भी था उनका। अब कितना कीमत हो सकता है? कीमत तो सही एक्चुअली में नहीं बता सकते हैं, लेकिन लाखों से ऊपर का 2-3 लाख का दिया है। इधर इस मामले में मकान मालिक पारसनाथ शर्मा की पत्नी ने बताया कि चोर पीछे के बाउंड्री से आए थे और ताला काटकर मकान के 4 कमरों की ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी कर ले गए। क्या हम गांव गए थे। कहाँ गाँव? यहाँ पर क्या था? पिलखी। कब गिली था?
जाए तब रही गेला तो 1.5 महीना हो गए, शादी रही दू वहाँ पर। और 1.5 महीना पहले गेल रही? हाँ, लेकिन बीच में बच जाते रही। अच्छा, इन्हें 15 दिन से न होती। अच्छा, 15 दिन से जी। कैसे चोरी की जानकारी होला? ये लोग अभी राजू फोन कर लग वहाँ। क्या था राजू? ये बगल में। अच्छा, पड़ोसी वही फोन कर लड़का से, तो लड़का से वहाँ फोन कर लग। अच्छा, कथी चोरी होला था अपने? अभी तो ठीक से न देखली है, फोने से पूछे छी, हो से नहीं कि देखू हमें पुतौ सब सामान हम काहे ढूंढे जे देखे जाइए, वह सब लेकर तो पूछे छी, सब बतवे है। कह के एगो सोना का सेट रहा, यहाँ आवे थे पहने थे, नकली पहन कर जाए थे रास्ता में, यहाँ नहीं रहा अपन ब्याह शादी में पहनते रहे, चांदी के रही अथी। सामान में की लगा? टीवी ले गए, पंखा एगो नया रहे से ले गए, और चीज हम देखबे कर दूगो चीज देखे कपड़ा सब जो कीमती रहे से को न है कोनो में। अच्छा, जे देख ले रही से। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से विजय छपरा निवासी सूरज कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से विजय छपरा निवासी सुरेंद्र सहनी के पुत्र सूरज कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर आवागमन को पूरी तरह ठप कर दिया। सूचना मिलते ही अहियापुर थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मृतक के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। इस मामले में अपर थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण उग्र थे। लोगों को वीडियो के स्तर से मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना की सूचना मिली है, सूचना के आलोक में हम लोग यहाँ पर आए हैं। फसल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए हैं, उनके स्तर से मुआवजा दिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जाम हट गई? हाँ, जाम हट गई। मृतक का नाम? मृतक का नाम सूरज कुमार है, पिता सुरेंद्र सहनी है, विजय छपरा। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक के समीप एक ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 2 महिलाएं स्कूटी से आ रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में स्कूटी पर बैठी एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत महिला की पहचान पुष्पा देवी के रूप में हुई है, वहीं घायल महिला की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है। दोनों महिला काटी थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में कार्य करती थी और घर से अस्पताल जाने के क्रम में ही यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूरी तरह आवागमन को ठप कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करवाकर मृतक के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा और मृतक के परिजनों को 20,000 रुपया वीडियो द्वारा दिया गया। लगातार एक्सीडेंट हो रहा है और डेयरी पास तक, और प्रशासन द्वारा सिर्फ क्या कहा जा रहा है, खाना पूर्ति की जा रही है कि हम जाम छुड़वाने के लिए पोस्टमार्टम करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, पैसा देंगे, ये देंगे। इसके बाद क्या पैसा से जिंदगी आदमी का बच जाएगा? आज कैसे क्या? आज ये महिला लोकल से आई है, अपने ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर जा रही थी। घर जाते क्रम में ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लगातार इस तरह का घटना हो रहा है, तेज गति से चल रहा है गाड़ी, और प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। किसी का बच्चा मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी की पत्नी मरती है, जिससे इनका कोई मतलब नहीं है। वहीं सीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन कोषांग से आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा, करवाया जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है, चेक दिया जाएगा, वीडियो मैम देगी, हम देंगे, शब्द मिलेगा। जी प्रशासन के द्वारा क्या पहल? प्रशासन की बात है, बहुत तेज गाड़ी चलती है, इसके कारण तो कुछ दिखते हैं। इस पर हम बात करते हैं ऊपर के प्रशासन से। अवैध डिवाइडर भी एक कारण है एक्सीडेंट का। अवैध डिवाइडर तो इसके लिए हम रोड जो NH है उससे बात करवाते हैं।
शुक्रवार को समरनालय सभा कक्ष में मध्याह्न भोजन योजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में विभागीय अभिसरण की बैठक आयोजित की गई। समरनालय सभा कक्ष में मध्याह्न भोजन योजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय विभागीय अभिसरण की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अंकुरन परियोजना को सफल बनाने का टिप्स दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पोषण वाटिका लगाने व इसके महत्व की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी। साथ ही अंकुरन कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। आज की बैठक अंकुरण परियोजना के प्रचार प्रसार एवं विस्तार के लिए है। यह अंकुरण परियोजना हमारे जिले के सभी विद्यालयों में लागू की जाएगी। यह राज्य निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा यूनिसेफ एवं अन्य विभागों के कृषि विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हमारे किशोर एवं किशोरियों के बीच पोषण की भावना को जागृत करना। वहीं डीपीएम मध्याह्न भोजन संगीता गिरी ने कहा कि जिले के वैसे सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में जहां भूमि उपलब्ध है वहां पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। चयनित करने के लिए बीओ और बीआरपी हमारे यहाँ उपलब्ध है और लगभग हम लोग प्रथम फेज में कोशिश करेंगे तो 20% विद्यालय जो है, जैसे 3075 विद्यालय है, इसमें 20% विद्यालयों में हम प्रथम चरण में काम शुरू कर देंगे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। Orange Valley School, Play Group to Standard 5, Bibiganj, Muzaffarpur. High quality academic environment, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाइमून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है
कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाइमून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है।
मैंने यहाँ की तैयारी, और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का जोरदार स्वागत है। इस बार रामनवमी के अवसर पर 250 साइबर सेनानी और पुलिस मित्र शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे। रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने में पुलिस पाठशाला में पढ़ रहे 250 छात्र नगर के 18 स्थानों पर तैनात होकर पुलिस के सहयोग करेंगे। एसएसपी मनोज कुमार की पहल पर इस बार रामनवमी के अवसर पर नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने में पुलिस दंडाधिकारी, एनसीसी कैडेट, शांति समिति के सदस्यों के साथ साथ साइबर सेनानी और पुलिस पाठशाला के छात्र पुलिस मित्र के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। शुक्रवार को एसएसपी मनोज कुमार ने अपने कार्यालय के सभागार में रामनवमी के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए सभी साइबर सेनानियों एवं पुलिस मित्रों के उनकी जिम्मेवारी के संबंध में ब्रीफिंग की तथा उनके तैनाती स्थल की जानकारी देते हुए पुलिस को सहयोग करने संबंधी कार्यों को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर एसएसपी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि समाज सेवा कार्य में साइबर सेनानी और पुलिस मित्र के रूप में ये युवा न केवल स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे, उन्होंने बताया कि पहली बार प्रयोग के तौर पर साइबर सेनानी और पुलिस मित्र बने युवाओं को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। इससे आम लोगों को भी मदद मिलेगी। जुलूस निकलते हैं उसमें शांति समिति के लोगों को ब्रीफ किया गया है और साथ में पुलिस मित्रों की प्रतिनिधि इसमें की गई है, जो कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ में मिल करके ड्यूटी करेंगे। कितने पुलिस मित्र हैं जिनको उतारा गया? अभी 250 पुलिस मित्रों को उतारा गया है। सर, पहली बार यह प्रयोग हो रहा है जिले में, कितना सफलता मिलेगी इसको? देखिए, अभी आचार संहिता का टाइम है और बड़े पैमाने पर जुलूस निकल रहा है, तो अभी वॉलंटियर्स का सहयोग लेना लाजमी हो गया था। इसके लिए भी विशेष रूप से हम लोगों ने प्रयोग किया है। क्योंकि ये बच्चे पुलिस पाठशाला में पढ़ते हैं, पुलिस के साथ इनका इंटरेक्शन है, अनुशासन का पालन कैसे किया जाए जानते हैं, इसीलिए इनको है बच्चों को रोड पर उतारा गया। शनिवार को सिकंदरपुर स्टेडियम से निकलने वाले भव्य रामनवमी जुलूस की तैयारी शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में सूतापट्टी के धोबिया गली स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर की ओर से निकलने वाले रामनवमी जुलूस की सारी तैयारी शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। शनिवार को दिन के 11 बजे स्टेडियम से भव्य रामनवमी जुलूस निकाली जाएगी। जुलूस की तैयारी में लगे लोगों ने बताया कि 160 फीट के ध्वज के साथ शनिवार को 15 से 20 झांकियों के साथ साथ भव्य जुलूस निकलेगी। रीजन यही है कि सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के तरफ से ये रामनवमी जुलूस निकाली जा रही है। ये भव्य ये मुजफ्फरपुर का एक भव्य जुलूस है, जिसमें राम दरबार, भोलेनाथ का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, भोलेनाथ का पहाड़, हनुमान जी का पहाड़, सभी मोटरसाइकिलों पर भगवान का दूत नजर आएंगे। राम का ही दूत सब एक साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 160 फीट तिरंगा, 160 फीट का झंडा निकलने जा रहा है, जो ये मुजफ्फरपुर में पहली बार इस चीज को आयोजन किया गया है। अघोरिया बाजार स्थित चाणक्य पैलेस में फार्म सम्राट किताब किंग दुकान का उद्घाटन हुआ। अघोरिया बाजार स्थित चाणक्य पैलेस में फार्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 2 का शुभारंभ किया गया। सम्राट किताब किंग के निदेशक के माता पिता ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दुकान में धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ कंपटीशन, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी सहित विभिन्न प्रकाशनों के पुस्तकों का विशाल संग्रह है। ब्रांच 2 खोला गया है अघोरिया बाजार चाणक्य पैलेस में। यहाँ कंपटीशन का टोटल बुक, धार्मिक पुस्तक, क्लास 1 से पीजी तक का टोटल कोर्स का बुक सभी जगह से कम दाम में उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ नए किताब पे 5% से 65% तक की भारी छूट दी जा रही है।
इसके साथ ही इस मार्केट में डॉक्टर अभय कुमार झा, डॉक्टर रिधुकांत सिन्हा और डॉक्टर ए आशीष के ने संयुक्त रूप से आम लोगों का निःशुल्क इलाज के लिए क्लिनिक का शुभारंभ किया। जैसे कि हम लोगों के क्लिनिक के ओपनिंग में यहाँ 3 तरह के डॉक्टर हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। सबसे पहले तो फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन हम हुए, मैं डॉक्टर अनुराग आशीष। उसके अलावा हमारे यहाँ एक डेंटिस्ट बैठ रहे हैं, डॉक्टर सिन्हा है, और एक डॉक्टर झा है जो आँख के इलाज के लिए हैं। क्या सुविधा होगी? क्या यहाँ हर तरह की सुविधा है। पेशेंट को बहुत कम पैसे में ही यहाँ सारा इलाज हो जाएगा और पेशेंट को जो चाहिए वो उपलब्ध होगा। ब्रह्मपुरा स्थित गायत्री मंदिर में चैत नवरात्र की सप्तमी के अवसर पर दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी आवास में थाल दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। दीप यज्ञ में डॉक्टर मनीष कृष्ण कुमार ने प्रवचन देते हुए वेद माता गायत्री तथा उन्होंने 5 रंगों के दीपों के बारे में बताया। थाल दीप यज्ञ में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर कुमार ने हजारों दीप यज्ञ प्रज्वलित कर सभी भक्तजनों ने एक साथ गायत्री महामंत्र का जाप किया। जो हमारी नवरात्रा चल रही है ये हर साल चलती है और इस बार जो है महाकाल के लिए जो काल सर्प योगी का रूप चल रहा है उसमें शनि का प्रभाव यंत्र हम लोगों को अपने मिशन की तरफ से दिए हैं कि हर घर में शांति हो और यहाँ 5 दिए जलाकर हर घर में शांति का प्रतीक जो है हम शुभकामना करते हैं। और ये जो है हर घर की शांति गायत्री महामंत्र से 25 आहुति जो है प्रतिदिन 9 कुंडीय गायत्री हवन चल रही है। उसके साथ ही आज दीप यज्ञ जिसमें कि ये थाल में 5 रंग का दीप है, पीला दीप, नीला दीप, हरा दीप, उजला दीप, ये सारे दीप हैं जिसका सबका अलग अलग संदेश है। जो पीला दीप जो है सो लक्ष्मी के किचन के रूप में हम लोग जलाते हैं कि माँ वहाँ हर तरह का हरा भरा हो, हर तरह की शुभकामना हो। गायत्री जो है सो एक दक्षिणी मार्गी भी है, वाम मार्गी भी है। गायत्री 24 अक्षर के मंत्र होने के साथ आज गायत्री से बड़ा कुछ नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की पूर्व संध्या पर भाकपा माले जिला कार्यालय में शुक्रवार को इस कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जालियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों की शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर हरिसभा चौक के समीप स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जालियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सम्मान के साथ याद किया। आज की तारीख इतिहास में एक काली तारीख है। 1919 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में जो कुछ हुआ था उसकी पूर्व संध्या में आज हम लोग जालियांवाला कांड के शहीदों को याद करने के लिए, उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं, नौजवान छात्र लोग हैं। वो दिन था बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल 1919, और लोग बैसाखी को मनाने के लिए और उन दिनों जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए काले कानून थे उन कानूनों का खिलाफ करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग जुटे थे। और अंग्रेज डरे हुए थे। किससे डर था? डर था भारतीय हिंदुस्तानियों की एकता से डर था। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।